हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप फॉर्म के एलिमेंट्स की अलाइनमेंट सीखेंगे कि हम उसे कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक HTML का डॉक्यूमेंट रेडी है और इसके अंदर हम अब शुरू करते हैं अपने फॉर्म को बनाना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्म टैग और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक UL और उसके अंदर li 4 li ले लेता हूँ। तो सबसे पहले वाले li में हम एक लेबल ले लेते हैं, पहले लेबल, और लेबल में यहाँ पर मैंने ले लिया इसे नेम और उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये नेम के लिए लेबल हो गया, यही हम कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे सेकंड वाले li में भी ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं क्लास नेम और यहाँ पर भी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही ठीक है। और यहाँ पर एक और लेबल लेके यहाँ पर हम ले लेते हैं ईमेल एड्रेस और यहाँ पर टाइप चेंज कर देते हैं और यहाँ ले लेते हैं ईमेल। देखिए मैंने ले लिया और लास्ट में जो हमारा li है उसमें हम एक बटन ले लेते हैं और यहाँ पर जस्ट लिख दिया सेव और इसकी टाइप चेंज कर दी सबमिट। ये देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर CSS में इस UL को एक ID लगा लेते हैं CSS करने के लिए। यहाँ पर लिख लिया जैसे रैपर। अब ये रैपर ID से हम शुरू करते हैं अपनी CSS। तो रैपर में सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे और जैसे मैंने ले लिया #EEE। ये देखिए कलर सेट हो गया। इसका पहले लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल नन। ये देखिए ये हो गया और इसमें मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन मैंने दे दिया 50 पिक्सल। ये देखिए 50 पिक्सल मार्जिन आ गया और इसमें जो पैडिंग है वो हर साइड से दे देते हैं 10 पिक्सल। 10 पिक्सल थोड़ी कम है, 20 सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे बारी बात आती है कि फ्लैक्स बनाने की। तो फ्लैक्स हम जितने भी li आ रहे हैं उन सबको हम फ्लैक्स बना देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ रैपर के अंदर जितने भी चाइल्ड li टैग्स हैं वो सारे फ्लैक्स बन जाएं, डिस्प्ले फ्लैक्स। वो फ्लैक्स बन चुके हैं। अब मैं उनमें थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग मैंने दे दी ऊपर और नीचे से 5 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से भी 0 ही रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पैडिंग आ गई। अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जितने भी लेबल्स आ रहे हैं ना उनकी एक CSS बना लेता हूँ। तो इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर li के बाद लिख दिया लेबल और इसमें इसकी थोड़ी विड्थ देनी है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रॉपर्टी फ्लैक्स। एक्चुअली मैंने फ्लैक्स ग्रो लेना है तो मैं शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ फ्लैक्स ग्रो का फ्लैक्स। यहाँ मैंने 1 ले लिया तो यहाँ देखिए इक्वल हो गया। और बिल्कुल ऐसे ही मैं li के अंदर जो इनपुट्स आ रहे हैं उनके लिए भी मैं विड्थ के लिए फ्लैक्स 1 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख लिया, सेव किया मैंने फाइल को। यहाँ देखिए अब ये इक्वल विड्थ ले रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो हम सेकंड जो जिसमें हमारी इनपुट्स आ रही हैं उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लैक्स 2 ले लेता हूँ। 2 ठीक है, 3 लेके देखते हैं पहले। ये देखिए ये 3 सेट हो गया और अब हमारे को क्या करना है, ये बटन को यहाँ ले जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट जो है li की फ्लैक्स की उसको चेंज करते हैं। तो जस्टिफाई हम करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और उसमें हमने कर दिया फ्लैक्स एंड। ये देखिए फ्लैक्स एंड करने से वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारे फॉर्म जो है वो उसकी अलाइनमेंट तो सेट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि जितने भी लेबल्स हैं उनकी एक विड्थ आ गई है कॉमन और यहाँ पर सब इनपुट्स की भी एक जगह से ये विड्थ आ गई है। हमने एक ही जगह सेट किया, सब कुछ सेट हो गया। मगर अभी ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर हम इसे रिस्पॉन्सिव करके देखें तो ये देखिए यहाँ कुछ हद तक ठीक दिख रहा है। मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारी इनपुट्स आ रही हैं इनकी विड्थ यहाँ तक करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये विड्थ के बीच में जो गैप आ रहा है लेबल और इनपुट के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हमने कम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अभी मीडिया स्क्रीन यहाँ पर लिख लेता हूँ, मीडिया, और यहाँ पर मैंने लिख लिया स्क्रीन एंड यहाँ पे कंडीशन लगा दी मिनिमम विड्थ और यहाँ पे सेट कर दिया 1200 पिक्सल। अब यहाँ पर आकर हम जो ये हमारा इनपुट है इसी को यहाँ से कट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा @ आया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर अभी मैं सेट करके देखता हूँ 5। सेव किया मैंने, 5 भी अभी कम ही लग रहा है, 6 ले लेते हैं।
तो यहाँ पर अब मैं इसे फ्लैक्स को 8 सेट कर लेता हूँ। सेव किया मैंने फाइल को, और यहाँ पर अब ठीक लग रहा है, ये यहाँ पर अब ठीक लग रहा है। मगर अब मैं इसे रिस्पॉन्सिव करके देखता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा ऑड लगने लग गया। यहाँ देखिए, जैसे ही ये 1200 से नीचे स्क्रीन आई वैसे ही ये थोड़ा अजीब लगने लग गया। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक और मीडिया क्वेरी बनाता हूँ। यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट और बनाना पड़ेगा मेरे को। अभी मेरे को चेक करना है कि ये कहाँ पर ख़राब हो रहा है। मैं यहाँ पर डेवलपर टूल बार ओपन कर लेता हूँ, F12 प्रेस करके। यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक रूलर दिख रहा है, आपको आइकन दिख रहा होगा फायरफॉक्स के डेवलपर टूल बार में। मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर आपको दिख रही है विड्थ। विड्थ अभी आ रही है 1239, मतलब कि अभी 1200 तक तो ये ठीक ही चलेगा। ये देखिए 1200 से जैसे ही नीचे आया तो वो इधर इधर हो गया। तो उसकी मेरे को यहाँ पर अलाइनमेंट करनी है। मैं यहाँ पर एक और ब्रेक पॉइंट बना के सेट कर दिया, जैसे मैंने 992। अब ये देखिए 992 तक सही चलना चाहिए। ये नहीं, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर हम इसको 6 करके देखते हैं। यहाँ देखिए 992 तक हमने इसको 6 कर दिया। मिनिमम विड्थ 992 से 1200 तक, मतलब कि आपकी फ्लैक्स 6 की इसकी विड्थ होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर हमें एक और ब्रेक पॉइंट बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं मिनिमम विड्थ जो विड्थ है वो ले लेता हूँ, जैसे 768। ये मैं आपको मोस्ट कॉमन जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वही यूज़ करके दिखा रहा हूँ। 1200, 992, 768। 768 मोस्टली टैब्स के लिए यूज़ होता है। 768 से लेकर आप 990 तक आप टैब ही सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिया। अब यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो मैं इस ब्रेक फ्लैक्स को 4 सेट कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर 768 के जैसे ही नीचे गया तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि 7 मोबाइल से टैब वर्जन से लेके मोबाइल में जैसे ही आए तो कुछ इस तरीके दिख रहा है। अभी हम इसमें 2 ब्रेक पॉइंट्स और बनाने पड़ेंगे। एक मैं इसको मान लीजिए 500 तक ले लेता हूँ, और एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 300 तक। 300 नहीं, एक्चुअल में मैं इसे लेता ही नहीं हूँ, मैं इसको बाद में यूज़ करके देखूँगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर दिया 3। अभी चेक करना पड़ेगा, हाँ ठीक लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए 500 तक यही चलेगा। जैसे ही 500 क्रॉस करेगा यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ इसकी जो डायरेक्शन है या तो वो चेंज हो जाए, ये ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ पर मुझे एक ब्रेक पॉइंट बनाना ही होगा। तो जो मैंने पहले कट किया था मैं उसी को पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ 499। ये हो गया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लैक्स को भी मैं नहीं छेड़ता, और यहाँ से पहले मैं डायरेक्शन के लिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर अभी हमने डायरेक्शन नहीं दी हुई, फ्लैक्स डायरेक्शन, तो उसकी मैं पहले CSS बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ पर हमने मिनिमम वेट तो दे दिया यहाँ पे 500, तो ये तो अभी चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी मैं सेट कर देता हूँ मान लीजिए 300। तो मिनिमम सोच के चल रहे हैं कि मोबाइल की जो आजकल वेट आ रही है वो 300 तो है ही है, उससे ऊपर ही होती है वैसे तो यहाँ पर भी मैंने 300 ले लिया। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही लिया तो ये मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरीके का दिखेगा। 300 से 499 तक यही दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं छोटा कर रहा हूँ और इसे ऊपर करूँगा। यहाँ पर हमें एक मैक्सिमम विड्थ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिनिमम विड्थ दिए तो 300 से ऊपर जितने भी हैं सब पे कॉलम लग गया है। तो यहाँ पर मैं एंड भी लगा लेता हूँ, एंड मैक्स विड्थ भी दे देता हूँ, मैक्स विड्थ, और वो मैंने सेट कर दी 499। यहाँ देखिए अब सही हो गया। ये आपका स्क्रीन वर्जन है, और ये एक्चुअल में हमने गलत दे दिया है। यहाँ पर हमें इसको ब्रेसेस को क्लोज करना है, और यहाँ पर एंड हम स्मॉल कैप में लिख देते हैं।
यहाँ पर मैं एक ब्रशेस राउंड ब्रशेस और शुरू करूँगा। ये देखिए अब मैंने किया और एक बार मैं रिस्पॉन्सिव करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए जैसे ही मैं 300 से 500 के बीच में आया तो यहाँ पर ये कॉलम वाइज हो गया और यहाँ पर ये रो वाइज है और इसकी विड्थ भी आ रही है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप विड्थ प्रॉपर नहीं ले पा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमने स्क्रीन लिखी है इसको उल्टा करके देखते हैं, क्योंकि ये जो है हम ऊपर ले लेते हैं और इसके ऊपर इसे छोटा वाला ले लेते हैं और लास्ट में जो हमारा ये बचा है, अभी 2 बचे हैं और 500 वाला मैंने उससे भी ऊपर ले लिया मीडिया क्वेरी में और लास्ट में हमारे पास बच गया 300 मोबाइल वर्जन के लिए। ये देखिए अब ठीक हो गया, यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये आपका मोबाइल में आ गया और यहाँ पर टैब में, और ये स्मॉल स्क्रीन्स और ये लार्ज स्क्रीन के लिए। ये हमारा जो मोबाइल से अलाइनमेंट की है ये रिस्पॉन्सिव भी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर अभी हमने ये ऊपर किया है सबसे छोटी वाली स्क्रीन को और उससे बड़ी बड़ी नीचे की है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जैसे इसको फ्लेक्स मिला 3, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर इसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ देखिए यहाँ पर 4 हो गया और 6 हो गया, फिर 8 हो गया। लास्ट में उसको ये स्क्रीन चेक होएगी, अगर 1200 से ज़्यादा तो उसे 8 ही मिलेगा। अगर हम इसे उल्टा कर देते तो लास्ट में उसको 3 मिलता, तो वो 3 के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। तो यहाँ पर अब लास्ट में उसे बड़ी स्क्रीन मिलेगी अगर, तो उस पर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।